गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। देखिए गाइस, आज हम जानेंगे कॉन एंड सिलेंडर, इनके वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, कॉन एंड सिलेंडर होते क्या हैं? जैसे देखिए गाइस, आप बर्थडे पर टोपी पहनते हैं या एक कॉन मांगते हैं आइसक्रीम वाले से, तो वो कॉन देता है इस टाइप। ठीक है, ये हमने प्लान नहीं किया, इसका बनाया है, काट के इकसार हो जाएगा, यानी एक सर्किल की तरह हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? एक सिलेंडर। सिलेंडर आप जानते हैं, जैसे गोल पाइप होते हैं हमारे, या घरेलू सिलेंडर होता है गैस वाला, वो भी एक सिलेंडर ही है। उसमें क्या होता है गाइस, नीचे आधार होता है, वो कैसा होता है? सर्किल। देखिए, इसे बेस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, इसका क्षेत्रफल और इनटू इसकी ऊंचाई, अगर इसकी ऊंचाई से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो वो हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर है। बात आती है इसकी कौन की, तो कौन का बेस क्या होता है गाइस? ये सर्किल। ठीक है, ये सर्किल है एक तरीके से। ये यहाँ से जब इसे कट कर देंगे तो ये सर्किल बन जाएगा। इसका बेस का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। अब देखिए, इनकी बेस और ऊंचाई दोनों सेम है। देखिए, पहले बेस देख लेते हैं। बेस देखिए, ये बिल्कुल मतलब ये एक बराबर सर्किल है, दोनों की बेस क्या है? सेम। और बात रही ऊंचाई की, देखिए ऊंचाई इसकी यहाँ से लेंगे, ना कि इधर ऊंचे वाली की तरफ से, तो यहाँ से नापिए। देखिए, और नीचे बेस, इसकी चौंच, जो कोना होता है नीचे कौन, उसकी चौंच देखिए, हाइट भी बराबर है और बेस भी बराबर है। तो क्या होगा इनके इस वॉल्यूम में रिलेशन? वॉल्यूम में रिलेशन ये होगा गाइस कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो 3 गुना होगा। किसके वॉल्यूम से 3 गुना होगा? पाई इसके कौन के वॉल्यूम से। इसका मतलब क्या समझ रहे हो गाइस, कि ये अपने, अगर हम इस वाले सिलेंडर को इससे भरें, जब समान बेस और समान हाइट के हों ये कौन सिलेंडर और कौन, तो अगर इससे पानी ले लेके इसमें भरें तो ये 3 कौन के पानी के बराबर, यानी 3 कौन के आइसक्रीम के बराबर इसमें अपने अंदर आइसक्रीम भर लेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। या फिर ये कह सकते हैं कि कौन का वॉल्यूम जो होता है, यानी इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका 1/3 होता है, यानी 1/3 होता है। यानी अगर इसका क्या कम है, 30 है, तो इसका कितना होगा बताइए? 10, क्योंकि 1/3, अगर 30 का हम 1/3 देखते हैं तो 30 को 3 भाग में बांट दो, 10 आएगा। तो इसका 10 घन सेंटीमीटर या घन इकाई जो भी है। ठीक, इसका मतलब ये है। अब ये होता कैसे देखिएगा, इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये हमने आपको समझा दिया, कौन क्या होता है और सिलेंडर क्या होता है। देखिए, वॉल्यूम ऑफ द कॉन, हमें कॉन का वॉल्यूम निकालना है। कॉन हमारा ये होता है, इसकी एक तिरछी ऊंचाई होती है, इससे कोई अभी मतलब नहीं है। जब हम कर्व वक्र पृष्ठ निकालेंगे तब आगे नेक्स्ट उसमें देखने मिलेगी। इसकी ये हाइट है और ये क्या है? आर। इसका बेस क्या है? बेस ये एक सर्किल होता है। ठीक है, जब आप कॉन खरीदते खाते हैं तो देखिए स्लोप, अब इसे क्या कर लेते हैं, इस कॉन को हम तिरछा कर लेते हैं और किस पे ले आते हैं? हम कार्टेशियन प्लेन पर ले आते हैं। सही है, कार्तीय तल पर। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसको कॉन को जो हम मूल बिंदु से मिला देते हैं और हाइट इसकी यहाँ से यहाँ तक, x 0 से लेकर कहाँ तक जाती है? यहाँ तक, जो इसका सेंटर है इसका, इस सर्किल का। तो ये y बराबर mx प्लस c क्या है? देखिए, ये जो यहाँ से O से और यहाँ तक जो गई इस कोने तक, इसी को घुमाने से, ठीक है, जब इसको हम घुमाते हैं, ठीक, जब इसे यहाँ पकड़ के ऐसे घुमाएंगे इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में, तो हमारा क्या बन जाएगा? एक्स एक्स के चारों ओर घुमाएंगे एक। ठीक है, जैसे अब हमने ये पकड़ ली। ठीक है, अब ये तो हमारी, इसमें पेन नहीं है अभी गाइस, अभी समझाते हैं आपको। देखिए गाइस, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये ऊपर की तरफ जो तिरछी ऊंचाई होती है एल। जब इसे हम इसे एक्स एक्सिस के चारों तरफ इतनी ही दूरी पर, इतने ही एंगल पर चारों तरफ घुमाएंगे, तो ठीक है, एक इधर को या इधर को, तो क्या बनेगा? एक कॉन बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने कॉन बनाया है। ठीक, अब ये जो y बराबर mx प्लस क्या है, देखिए इसकी जो x अक्ष से ढाल कितनी है? थीटा। ठीक, यहाँ पर जो होती है वो थीटा होती है। ठीक, इस थीटा के लिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर c क्या होता है? एक
अंतःखंड किससे, इस रेखा से कटा अंतःखंड कहाँ, वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष पर कोई अंतःखंड नहीं कटता, तो इसलिए सी बराबर क्या लिख देंगे हम, 0। तो वाई बराबर क्या आ जाएगा हमारा mx, ठीक है, वेयर एन इक्वल टू आर अपॉन, देखिए यहाँ पर जब हमारा ये थीटा बना, ठीक, तो थीटा बना तो इसके लिए क्या हो जाता है, इस पर क्या होगी हमारी, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब, लंब क्या है हमारी r, यहाँ से x एक्सिस से यहाँ इस पॉइंट तक हम कोई नाम दे देते हैं, चलो a, ठीक है, ये तक, तो क्या हो गई हमारी ये r, r यानी लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे क्या होता है, आधार, ठीक है, आधार क्या है यहाँ पे, 0 से यहाँ तक, इस सेंटर को c नाम दे देते हैं, सही है, यहाँ पर c। तो ये क्या हो गई हमारी o से, यहाँ o बिंदु होता है ओरिजिनल पॉइंट, सही है, मूल बिंदु, तो o से c तक क्या होगी h, तो ये हमारा लंब बटे आधार, ये m बराबर r अपॉन h हो गया। फिर इसी को ही हम इस रूप में लिख सकते हैं, y इक्वल टू r अपॉन h इंटू x। इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 1। देखिए जो हमने आपको भी समझाया था क्या, कि वी नो दी वॉल्यूम ऑफ कॉन, यानी इसका जो कॉन का जो वॉल्यूम होता है इज 1/3 होता है किसका, यानी 1/3 होता है किसके, 1/3 ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के, हैविंग सेम बेस, इनके दोनों के देखिए ये जो बेस हैं, कौन को देखो ऐसे तो खड़ा नहीं कर सकते, बेस यानी ऐसे जो खड़ा करते हैं, ठीक है, ऐसे, तो बेस, ठीक है, जब उनके बेस सेम हो और क्या हो, उनकी हाइट सेम हो, तो वॉल्यूम जो होगा इसका कौन का कितना होगा, 1/3 होगा, ठीक है, आप चाहे प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, सही है। एंड हाइट, जब उनकी हाइट और बेस सेम हो तो हमेशा क्या होता है, कौन का जो होगा, जब इसमें से हम एक कौन निकालेंगे, ठीक है, इसी बेस का और इसी हाइट का, तो उसका जो वॉल्यूम होगा 1/3 होगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए कैसा होता है, देखिए नाउ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल डिस्क, अब देखिए इसमें से हम छोटी सी स्मॉल डिस्क काट लेते हैं इस C और O के बीच में, ठीक है, ये यानी एक मोटाई की, तो इसकी मोटाई कितनी है, dx, ये हमने लिख रखा है, सही है, dx। और बात रही इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई अभी यहाँ पर हम कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें वॉल्यूम से मतलब है, तो इसकी मोटाई ये है dx, और इसका जो आधार है ये वाला राइज यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसे b मान लो, तो ये क्या होगा, और इसे d मान लो, यहाँ पर dv, यानी इसकी क्या कहलाएगी, ये त्रिज्या, ठीक, यानी ये सर्किल बन गया, और ये क्या हो गई, इसकी ऊंचाई dx हो गई, या मोटाई क्या दो उसे हम, और ये dv क्या होगा, इसकी त्रिज्या, ठीक है। तो dv क्या है, ये y, देखो देखो y का मान अगर यहाँ जिसको यहाँ पर लेते हैं तो y का मान कुछ और आता है, इधर मूलबंदी की तरफ लाएंगे तो y का मान कुछ और आता, तो इस dv को हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो dv इक्वल टू y, स्मॉल सिलेंडर, इस स्मॉल से सिलेंडर के लिए क्या होगा, देखिए पाई वाई स्क्वायर, क्योंकि इसका आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई, और वाई स्क्वायर क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर होता, और इंटू इसकी ऊंचाई, सही है। तो वॉल्यूम निकाल लें, क्योंकि पाई जो इसका आधार का क्षेत्रफल है उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम निकल जाता है, ठीक है। चाहे हमारा क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, जैसे घन घनाभ होते हैं, तो उनके आधार के क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई में अगर ऊंचाई से गुणा कर दें तो उनके वॉल्यूम निकल जाते हैं। तो ऐसे इसमें है कि उनके बेस में जो मल्टीप्लाई कर देते हैं किसकी, उनकी ऊंचाई से, सही है। यहाँ पर इसकी जो छोटी सी डिस्क है एक, जो हमने मानी है बहुत ही छोटी, उसकी मोटाई ही यहाँ पर ऊंचाई है, तो ये क्या बन जाता है, हमारा वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए अर्थात dv यानी छोटा सा वॉल्यूम, किसका छोटा सा वॉल्यूम, इसका ही, इस छोटे से पार्ट का, इस कॉन में से लिया हमने, ठीक है, पाई वाई स्क्वायर dx हो जाता है, ठीक। अब इससे क्या होता है, हम इसी छोटे से पार्ट के सारे छोटे से पार्ट से मिलाकर तो ये सारा बड़ा बना है, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारा जो हाइट गई है, हाइट कहाँ से गई है, 0 से c तक, और ये क्या है हमारी h, देखिए 0 से यहाँ c तक कितनी है h, तो ये हम लिमिट ले लेंगे कि 0 से h तक जाएगी, किसकी हाइट जाएगी, कॉन की। अब यही कॉन की हाइट ही क्या होती है, ये सिलेंडर की भी हाइट होती है गाइस, क्योंकि हमने सिलेंडर के रेफरेंस में वॉल्यूम निकालना है, किसका, कॉन का,
तो इसलिए यहाँ पे हमने सिलेंडर भी बना दिया। ठीक, तो 0 to h कौन जाता है 0 to h, इसकी हाइट है वॉल्यूम की भी और सिलेंडर की भी। तो लेकिन यहाँ पर हमें कौन की भी हाइट है ये और सिलेंडर की भी। तो पाई r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये क्यों हुआ देखिए गाइस, क्योंकि पाई y स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, देखिए आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हमने बाद में ले लिया, ठीक है, हालांकि ये डी एक्स बाद में लेते हैं यहाँ पर। तो ये आर स्क्वायर एच स्क्वायर आ जाएंगे हमारे गाइस बाहर, ठीक है। बात आती है डी एक्स की और एक्स स्क्वायर की। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर बढ़ जाती है, ठीक है, और अपॉन में उससे डिवाइड कर देते हैं उसी संख्या से। तो हमने ये डिवाइड कर दिया, पहले अपर लिमिट रखेंगे यानी ऊपर वाले लिमिट, तो h की 3 अपॉन 3 माइनस 0, 0 से कोई मतलब नहीं। अब देखिए h की 3 से ये 2 कट जाएंगी, तो ऊपर क्या बचेगा, एक h बचेगा, पाई, सही है। और यहाँ पर देखिए क्या कमी रह गई है हमारी, r, यहाँ पर पाई r स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमने पाई स्क्वायर लिख दिया, ये r स्क्वायर आएगा, ठीक है, पाई r स्क्वायर और इंटू हो जाएगा h। और ये जो वॉल्यूम होता है किसका होता है, सिलेंडर का। देखिए हमने लिखा है वेयर पाई r स्क्वायर h इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेम बेस एंड हाइट, जिसकी बेस और हाइट जो होती है सेम होती है। और हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो शंकु है इस सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 भाग है, सही है, आयतन में। आयतन का मतलब होता है गाइस कोई चीज़ स्पेस में कितनी चीज़ घेरती है या अपने अंदर कितनी चीज़ रख सकती है, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है कि वो कितना क्षेत्र घेर सकती है, सही, स्पेस पे नहीं, किसी प्लेन पर। जैसे ये प्लेन है हमारा, तो हम किसी एक रेक्टेंगल को लेते हैं तो इस पर कितना क्षेत्र घेरेगा, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई से गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल यानी कितना क्षेत्रफल घेरेगा, ठीक है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि इसमें कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी हैं लेकिन हम कराएंगे नहीं गाइस, अगर आप कहेंगे तो कराएंगे, ठीक है। जैसे तिरछी ऊंचाई निकालनी है इसकी, और या फिर वक्र पृष्ठ निकालना है, या फिर इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना। संपूर्ण पृष्ठ कब होता है गाइस, जब कौन ऊपर से बंद होती है, सही, बंद होती है, जैसे ऊपर से एक कैप लगा हुआ होता है तो संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तब। और मान लो जब से तुमने खाकर खाली कर दी, ये खाली है, तो इसका क्या निकलेगा, सिर्फ वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ कब निकलेगा, जब इसके अंदर मलाई भर के हम क्या कर देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे, तब इसका संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा। यदि आप चाहेंगे तो बना देंगे, अदरवाइज हम फर्स्ट ईयर या फिर पीजीटी के क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।